नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 32,000 पदों पर होनी है, जिसको लेकर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जैसे ये नोटिफिकेशन आया उसके बाद सभी लोग खुश हो गए। जितने भी कैंडिडेट्स थे वो खुश हो गए, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि इस पर बवाल मच जाता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि जब भर्ती निकली है, जब 32,000 पदों पर भर्ती होनी है, तो फिर बवाल क्यों मच रहा है। तो देखिए, बवाल इस बात का मच रहा है कि अब जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो कुछ मांग कर रहे हैं। उनकी मांग ये है कि एज लिमिट को बढ़ा देना चाहिए। अब कितना बढ़ा देना चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि भाई 3 साल एज लिमिट को आप बढ़ा दीजिए, ताकि जिन कैंडिडेट्स की एज निकल गई है, जो ओवर एज हो गए हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे पदों के लिए बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हैं। वो अपने आप को ये बता रहे हैं कि भाई हमारी पूरी तैयारी थी, लेकिन जिस समय हम उस एज ब्रैकेट में थे उस समय इन पदों पर भर्ती नहीं निकली थी, जिस वजह से उनको काफी दिक्कतें हुई, या ये कहें कि काफी उन्होंने इंतजार किया। यही वजह है कि अब वो इस चीज का इंतजार कर रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि 3 साल की जो एज लिमिट में छूट है वो मिलनी चाहिए। इसमें एनडीए विधायकों ने भी आवाज उठाई है। इसमें आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ को एक लेटर भी जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने लिखा है, जिसमें एज लिमिट में छूट देने की मांग उन्होंने की है। अब देखिए, पत्र में क्या कुछ लिखा गया है वो भी मैं आपको शब्दशः बताती हूँ। एज लिमिट में छूट देने की मांग को लेकर जो राज्य मंत्री हैं डॉक्टर अरुण कुमार निषाद, पार्टी के विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी और बीजेपी के हैरतगढ़ से विधायक दिनेश रावत ने लेटर में लिखा है कि इस प्रकरण में 18 नवंबर 2025 को गोरखपुर के जनता दरबार में आपने वादा किया था कि कैंडिडेट को 3 साल की छूट दी जाएगी, पर भर्ती का नोटिस जारी होने के बाद छूट नहीं दी गई। तो देखिए, सवाल यहाँ पर ये कर रहे हैं कि जब जनता दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये खुद कहा था कि भाई हम एज लिमिट बढ़ाएंगे, हम 3 साल की एज लिमिट को बढ़ाएंगे, तो फिर इस एज लिमिट को जब नोटिफिकेशन आई तो बढ़ाया क्यों नहीं गया। इसमें एनडीए के कई विधायक भी शामिल है और साथ ही साथ जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स है वो भी शामिल है, जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने लेटर लिखा है, और एक बड़ा सा लेटर लिखा है। वो लेटर भी हम आपको दिखाएंगे। अब एज लिमिट का क्राइटेरिया पहले क्या था और अभी नोटिफिकेशन में क्या आया और क्या मांग कैंडिडेट्स की तरफ से की जा रही है, वो आपको बताते हैं। तो देखिए, पहले भी क्राइटेरिया 18 से 22 साल के ब्रैकेट में था, और अभी भी जब नया नोटिफिकेशन सामने आया तो उसमें भी 18 से 22 साल का ही ब्रैकेट था एज लिमिट का। तो अब उनकी ये मांग थी कि भाई जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जनता दरबार में इस बात का जिक्र कर चुके हैं, इस बात का वादा दे चुके हैं, तो फिर जब ये नई नोटिफिकेशन सामने आई 32,000 पदों के लिए, तो फिर एज जो ब्रैकेट था उसमें चेंजेस क्यों नहीं आए, उसी को लेकर ये मांग उन्होंने की है। और उनका कहना है कि भर्ती में देरी के कारण कई जो योग्य उम्मीदवार थे उनकी एज ओवर हो गई है, और यही वजह है कि वो 3 साल की एज लिमिट को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अब देखिए, इन पदों पर किन पदों पर भर्ती होगी वो आपको हम बता देते हैं। तो सबसे पहली जो भर्ती होगी वो रिजर्व सिटीजन कांस्टेबल पुरुष महिला के लिए होने वाली है, जिसमें 10,469 पद हैं, यानी कि 10,469 पद है। कांस्टेबल पीएससी आर्म गार्ड पुलिस के लिए 15,131 पद हैं। रिजर्व सस्पेंशन सिक्योरिटी फॉर्म के लिए 1,341 पद हैं। महिला बटालियन लखनऊ, बदायूं, गोरखपुर में आरक्षी के लिए 2,282 पद हैं। आरक्षी घुड़सवार पुलिस के लिए 71 पद हैं, और जेल वार्डर पुरुष के लिए 3,289 पद हैं, और जेल वार्डन महिला के लिए 106 पद है। तो ये कुल पद हैं जिनको लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कुल मिलाकर ऐसे 32,000 पद हैं जिन पर भर्ती होनी है, और इस भर्ती प्रक्रिया में अब जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं जब नोटिफिकेशन सामने आया तो नाराज हैं, थोड़े से मायूस भी हैं, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री की उस बात को याद रखा था जो जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने कही थी। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए दिन अगर लखनऊ में होते हैं या गोरखपुर में होते हैं या कहीं पर भी होते हैं तो जनता दरबार जरूर लगाते हैं, या जनता दरबार आए दिन मुख्यमंत्री का देखने को मिलता है, जहां पर फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्या को रखते हैं, और तुरंत मुख्यमंत्री जो है वो अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि उनकी समस्याओं को हल किया जाए। ऐसे ही एक जनता दरबार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती प्रक्रिया में एज लिमिट को बढ़ाने को लेकर भी वादा कर दिया था। अब उस वादे को याद दिलाते हुए जो कैंडिडेट्स हैं, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, वो अब मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं, और उनका ये कहना है कि जब मुख्यमंत्री ने ये वादा कर दिया था तो नोटिफिकेशन में वो हमें क्यों नहीं देखने को मिला। अब देखिए, अप्लाई कैसे करना है तो ये भी आपको हम बता देते हैं। अगर आप 18 से 22 साल की एज
ब्रैकेट में आते हैं। तो फिलहाल जिस तरह से नोटिफिकेशन सामने आया है उसकी हम प्रक्रिया आपको बता देते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। हालांकि बाद में ये पता चल पाएगा कि एज लिमिट को बढ़ाया जा रहा है या नहीं बढ़ाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल की आई नोटिफिकेशन के हिसाब से अप्लाई करने के लिए आपको कैंडिडेट्स को सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर प्रोसेस के तहत रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद ओटीआर रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जाकर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड की मदद से रजिस्टर करें और फिर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद लिंक फॉर एप्लीकेशन पर आप टैप करेंगे और संबंधित पद के लिए आप जिस भी पद के लिए उम्मीदवार हैं, जिस भी पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पद को आप सिलेक्ट करेंगे। अधिक जानकारी और नए अपडेट्स नोटिफिकेशन के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। तो देखिए, जिस पद पर आपको नियुक्ति चाहिए है, जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप उसको चूज करें और उसके बाद फिर आप जो नोटिफिकेशंस आएंगे, जो भी उसको लेकर अपडेट आएगा, उस अपडेट के लिए आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाएं और उस वेबसाइट पर आप लगातार नोटिफिकेशंस और तमाम जानकारी चेक करते रहें। ये एक आसान सा प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को आप अगर करेंगे तो आप एप्लीकेशन अपनी डाल सकते हैं और आप अपना जो भी सिलेक्ट करेंगे पद को या फिर जिस भी डेजिग्नेशन के लिए आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं वो आप कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि एक तरफ जहां खुशी है उन लोगों के लिए जो 18 से 22 के एज ब्रैकेट में आते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो लोग बड़े ही नाखुश हैं इस नोटिफिकेशन से जो 22 प्लस हैं, जो ये चाह रहे हैं कि हमको 3 साल का और एज लिमिट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो इसमें योग्य कैंडिडेट्स हैं उनकी एज ओवर हो गई है। जैसा हमने आपको शुरुआत में भी बताया कि जब सरकारी इस तरह से कोई नोटिफिकेशन निकलती है पदों की भर्ती पर, तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि वो 1 साल बाद या 2 साल बाद निकल रही है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग समय में अलग अलग एज लिमिट जो है वो अलग अलग जाति के हिसाब से या फिर कई बार अलग अलग क्राइटेरिया ऐसे होते हैं जिसके हिसाब से होती है। यही वजह है कि जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो इससे थोड़ा सा नाखुश नजर आ रहे हैं। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप भी इस प्रक्रिया में अप्लाई करना चाहते हैं, आप भी इस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपकी एज लिमिट हो चुकी है, यानी कि आप 22 से ऊपर हो चुके हैं, तो भी आप हमें बताइए कि आप इस पर क्या सोचते हैं और क्या सच में 3 साल की एज लिमिट को बढ़ाई जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से पत्र लिखकर मांग की जा रही है, उसके बाद मुख्यमंत्री को यह भी याद दिलाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में वादा किया था। आप इसको किस तरह से देखते हैं, हमें जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।